हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसएससी जीडी का पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें, और दूसरा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेफ स्कोर पर। हम दोनों टॉपिक पर बारी बारी से बात करेंगे। पहले जो टॉपिक है वो है सेफ स्कोर, कि हमको कितना लेकर चलना है कि हम इतने अटेम्प्ट करें, उसके बाद अगर हमें नहीं आ रहे क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन छोड़ दें। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके निगेटिव हो रहे हैं और आप इस चिंता में कि मेरे नेगेटिव ना हो जाए, मेरे नेगेटिव ना हो जाए, और आप 50 ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे, और जब मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट देने गया था उसमें 95 अटेम्प्ट किए थे। 100 क्वेश्चन में थे, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन थे, और दोनों ही मेरे अच्छा खासा स्कोर हुआ। पैट में मेरे 99.92 परसेंटाइल बना था, और ग्रुप डी मेरा सिलेक्शन 80 मार्क्स पे हुआ। तो पहले तो ये बात समझने वाली है, अगर जैसे पूर्णांक 100 का है या 80 का है, तो हम उसमें कम से कम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए कि उसमें हमारा सिलेक्शन हो सके। जैसे मुझे पता था ग्रुप डी में अगर मेरे 70 प्लस बनेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 70 ही करके आता तो क्या मेरा सिलेक्शन पॉसिबल था? नहीं था दोस्तों। सीधी सीधी बात है, क्योंकि मुझे पता है 70 के में चाहे मैंने कितने भी सही क्यों ना किए हो, उनमें से एक दो गलत तो जाने ही है। तो यही कारण था कि हमेशा आप जितने भी अटेम्प्ट करके आते हो, अगर उतने में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको समझ में जाना चाहिए, और अगर हो रहा है तो उतने पर रुक जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको और ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। यही कारण था कि मैं 90 अटेम्प्ट करके आया ग्रुप डी में, और पेट में भी लगभग मैं 95 अटेम्प्ट करके आया था। और दोनों के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। साथ में बात करते तो आपको एसएससी जीडी में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें 77 और 75 प्लस पे वो लोगों का सिलेक्शन हो गया है अलग अलग। किसी को बीएसएफ मिला, मेरे दोस्त को ही बीएसएफ मिल गया था 77 पे। और दूसरी जो चीज है वो है आपको इस बार के लिए कितना सोच के चलना है। तो इस बार का अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। 80 क्वेश्चन में से अगर आपके 60 प्लस बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। 60 प्लस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ना कि नंबर्स की। 80 क्वेश्चंस में आप अगर 60 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं तो सही है। तो आपको अटेम्प्ट कितना करके आना है? अगर आपके 60 प्लस सही जा रहे हैं तो आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भी मतलब तुक्के नहीं मारने। लेकिन अगर आप 50 पे अटक रहे हो तो थोड़े बहुत तुक्के मार के आप सही कर सकते हो। अब तुक्के कैसे मारने? तुक्के भी उनमें से मारने जिनमें आपको लगता है आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो उनमें से एक मारोगे तो उनमें 50-50 के चांसेस बन जाते हैं, जिसका आपका आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो होगी सेफ स्कोर के बाद। अगर आपको 60 प्लस आपको आ रहे हैं तो ये सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 60 प्लस आपको करके आने, क्वेश्चन ही करके आने 60 प्लस, ये तो बात मान लीजिए आप। अटेम्प्ट तो 60 प्लस ही करने, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात आती है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे कि मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और काफी एग्जाम्स भी मैंने निकाले हैं, तो उसको देखते हुए मैं आपको बताता हूँ पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखो, शुरुआत होती है किसी भी एग्जाम्स की तो हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है जो जल्दी हो जाए, जो आपको आसानी दे, आपको रिलैक्स करे। मेरे लिए वो जीके पोर्शन होता है सबसे ज्यादा आसानी से, टाइमिंग भी कम आता था। उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद मैथ, ऐसे करके फिक्स हो जाता था। पेपर को 2 फेज में मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों। पेपर को मैं 2 फेज में सॉल्व करता हूँ। पहला फेज होता है मैं केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं जो मुझे आ रहे होते, मतलब केवल करेक्ट क्वेश्चन। तो जहां तक मैं, जैसे 100 क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चन है पेपर के, ठीक है, 100 क्वेश्चन हैं। उसमें पहले फेज में मैंने अटेम्प्ट किया, और जो मुझे नहीं आ रहा तुरंत स्किप किया अगला, तुरंत स्किप किया अगला, भले ही लगातार क्यों ना मैंने 2-3 स्किप कर दी हो, ठीक है। तो ऐसे करके जब मैं लास्ट तक 100 क्वेश्चन तक पहुंचा, और मेरा टाइम बचता है ये क्योंकि मैंने स्किप जल्दी किए होते हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है देख के ये क्वेश्चन मुझे आएगा या नहीं आएगा, स्किप करो आगे बढ़ो। तो मैं 100 तक जैसे ही पहुंचा, उसके बाद मैं देखता हूं अब मेरे कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट है और इतने मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं। जैसे ही मैं 100 तक पहुंचा, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे अच्छा 70 प्लस बन रहे हैं, इतने में सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर मैं 5-10 और तुक्के मारूंगा, जिन्हें मैं छोड़ के आया था, जो मैथ के सवाल थे उन्हें मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं इसी ट्रिक से, ठीक है दोस्तों। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझाई। पहली चीज सेफ स्कोर कितना है एसएससी जीडी के लिए, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, और जो दूसरी चीज आपको बताई मैंने दोस्तों, वो बताई पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। हर कोई नहीं जानता है पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। हर पहले जैसे आपको मैंने बताया है, पहले पेपर को 2 फेज में सॉल्व करना है। पहले जो क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही सही आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करना है। दूसरे फेज में आपको वो सॉल्व करने हैं जो में आपको डाउट था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी तरीके से अपने मॉक को अभी एनालिसिस करके देखिए, तो आपको भी पता लगेगा कि इस तरीके से हम सवाल ज्यादा सही कर सकते हैं और पेपर में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत को थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत। आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो, ये मेरी आशा है।